This call is now being recorded. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आप लोग जानते हो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 13.3। कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस की थी? 13.3, जिसके अंदर हमने शंकु यानी कि सर कोण के बारे में पढ़ा था कि कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए। देखिए, आप लोगों को ये याद रखना है बच्चे, क्या चीज याद रखना है कि आपने गोला देखा है बच्चे? अच्छा, एग्जाम्पल बताओगे कोई गोले का? माइक ओपन करके, गोला क्या होता है बताओ जल्दी से। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा गोले का एग्जाम्पल क्या होता है? गोला और अर्ध गोला, बोलिए जल्दी से, बोलिए बच्चे, बोलो बच्चे, माइक ओपन करके गोला बोल। जैसे हाँ गोला जैसे बॉल और अर्धगोला जैसे कटी हुई बॉल। ठीक, वेरी गुड, एकदम हर्षित ने, बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया हर्षित रंगा के नाम से, बिल्कुल सही दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपके पास में जो लेदर की बॉल होती है, जो कोक्सो की बॉल होती है, तो बच्चे आप कहोगे सर जिसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हवा भरी होती है, जैसे कि इसके अंदर क्या होती है? हवा भरी होती है। तो बच्चे ये जो बॉल होती है ठोस होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, वो हमारा गोला कहलाता है। जैसे कि सर फुटबॉल हो गया। क्या गोला और ये क्या नाम है, बॉल और फुटबॉल ही गोले के एग्जाम्पल होते हैं? आप कहोगे नहीं सर, अगर आपने ग्लोब देखा होगा, जो अर्थ का ग्लोब आता है स्कूल में रखा होता है, वो भी गोलाकार यानी कि गोले के आकार का होता है कि नहीं होता है? बोलो बच्चे, एकदम गोला होता है। अब मान लो बैलून आप मार्केट से लेकर आए, बैलून में हवा भर दी, और बैलून अगर बिल्कुल गोला मतलब गोल फूल गया, तो आप क्या कहोगे? सर ये हमारे पास में क्या है? गोला है। अब बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गोले का कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों एक ही होते हैं, और वो कितने होते हैं सर? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो कितना होता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, आर अगर हमें त्रिज्या पता है, अगर हमें गोले की त्रिज्या पता है, आप कहोगे सर अगर हमें गोले की त्रिज्या पता है तो हम उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बता सकते हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर अगर हमें गोले की त्रिज्या पता है तो हम उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बता सकते हैं। अब आपसे बात की जाए अर्धगोले की, तो अर्धगोला क्या होता है? आप कहोगे सर हम क्रिकेट खेलने जाते हैं और कभी कभार हमारी बॉल फट जाती है। अगर ये बॉल दो इक्वल पार्ट्स में फट गई, अगर ये गोला बच्चे, अगर ये गोला दो इक्वल पार्ट्स में कट गया, अगर ये गोला दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया बच्चे? कट गया, तो आप कहोगे कि सर जो हमारे पास में आकृति बनकर आएगी वो क्या कहलाएगी? अर्धगोले की। कैसे बनकर आएगी? अर्धगोला। अब देखो अर्धगोले के एग्जांपल हम आपको और देते हैं। आपने घर में कटोरी देखी होगी, क्या देखी होगी? कटोरी जिसमें आप लोग खाना खाते हो बच्चे, कुछ ऐसी होती है। बच्चे ये भी एक अर्धगोले का एग्जाम्पल होती है। कैसी होती है सर? एक अर्धगोले का एग्जाम्पल होती है। ठीक, आपने टमाटर देखा होगा कि अगर टमाटर बिल्कुल गोल है, मान लो टमाटर बिल्कुल गोल है, प्याज बिल्कुल गोल है, नींबू बिल्कुल गोल है, ये संतरे बिल्कुल गोल है, अगर बच्चे पूरे के पूरे बिल्कुल गोल है, अगर आपने संतरा देखा होगा, आजकल संतरा बहुत चल रहा है मौसम में, आप लोग खाते होंगे, तो बच्चे संतरे में जो उसका ऑरेंज छिलका होता है, जो भी हमें ऑरेंज छिलका दिखाई देता है, आप कहोगे सर वो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी बोलो सर, वो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। लेकिन पर अगर संतरे को काट दिया जाए, अब आप लोग समझना, आपने क्या कर दिया सर? संतरे को काट दिया। क्या कर दिया गया बच्चे? संतरे को काट दिया गया, तो सर संतरा कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप कहोगे सर दिखेगा। अब संतरे में दो हिस्से हैं सर, कौन कौन से हिस्से हैं सर? एक तो पहले से ही संतरा हमारा क्या है? ऑरेंज कलर से पेंट है। बच्चे ऑरेंज कलर होता है ना संतरे के छिलके पर यहाँ पर? आप कहोगे हाँ सर। कि सर एक तो हमारे पास में ये है, और दूसरा क्या है कि सर ऊपर जो फाक हमें दिखाई दे रही है, सर ऊपर जो फाक है सर, वो भी तो हमें दिखाई दे रही है, इसकी फाके। तो सर एक सर्कल यहाँ पर भी बन जाता है, एक सर्कल यहाँ पर भी बन जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो, टमाटर काट लो, आप अगर अपने फ्रिज में से या फिर वैसे निकाल के टमाटर काटोगे, बच्चे आप कहोगे सर टमाटर जब गोल था, जब टमाटर गोल था तो बच्चे उसका एरिया कितना था? आप कहोगे सर पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था। जब टमाटर को काट दिया, जब टमाटर को आधा कर दिया, तो बच्चे जो उसके यहाँ पर नीचे जो पेंट है, सर टमाटर को काट दो चाहे संतरे को काट दो, सर जो उसके छिलके पर पेंट है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। कितना है बच्चे? वो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन पर सर अगर आपने इसके ऊपर जो फाक है, अगर आपने इनको भी काउंट कर लिया, तो सर एरिया कितना हो गया? आप कहोगे सर दो, ये एक सर्कल ऊपर ऐड हो गया बच्चे, 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर आपने एक पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर अगर हमारे पास में पूरा गोला है
तो हम कहेंगे सर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। बच्चे अगर आपने उसको अर्ध कर दिया यानी कि आधा गोला बना दिया तो बच्चे कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन पर अगर आपने आधे गोले में ये जो ऊपर गोला बनता है, आप टमाटर को काट कर देखो सर, टमाटर के छिलके के अलावा हमें ये बीज वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, और अगर टमाटर पूरा गोल है तो सर्कल दिखाई देगा। सर अगर अब हम लोग यहाँ पर पेंट करना चाहें, टमाटर को काला पेंट करना चाहें तो सर एक तो यहाँ कर सकते हैं, सर ये पेंट कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और सर टमाटर को काला पेंट अब हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि कहलाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है बच्चे? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सर ये कहलाता है अर्धगोले का हमारा क्या, आप कहोगे सर ये कहलाता है हमारे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे, सर। ये कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक, चलिए अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनको क्वेश्चंस के अंदर। देखिए बच्चे, अब हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को डिस्कस करेंगे। किसको एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे? 13.4 को। ठीक, देखिए आपसे दिया, आपको पूछा गया पहला क्वेश्चन, चलो इनको कट करके हम अगले पेज पर लेकर चलते हैं, वहां अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चे, क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि निम्न त्रिज्या वाले, नीचे कुछ त्रिज्याएं लिखी हुई है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर गोले की त्रिज्या, आप कहोगे सर अगर गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आप लिखोगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो कितना होगा? आप कहोगे सर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतना बोलो बच्चे, होगा कि नहीं होगा? जल्दी से माइक ओपन करके बोलिए, होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चे, आप लोग एक तो बोलते नहीं हो यार, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस आप सर। इसमें मान भर देते हैं बच्चे, 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर सर आर कितने 10.5, तो आपने लिखा सर 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, अब आपको गुणा करना बाकी रह गया है। अब देखो गुणा करना भी आसान है, ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। सर 4 की गुणा हमने 22 में की तो सर 88 आ गया। कितना आ गया? 88। सर 7 से इसको काट दिया, सर 7 एकम 7 बचा 3 5, सर 7 पंजे 35, यानी कि सर ये आ गया 1.5 गुणा 10.5। बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 88 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा भाई? 88 का 1.5 गुना। आप कहोगे सर अगर एक गुने की बात करें तो 88 हो गया, सर आधा गुना कितना हो गया? 44 हो गया, और अगर इसमें 44 जोड़ दोगे बच्चे कितना हो जाएगा? या फिर आप अपने तरीके से कर लेना, तो आपका होमवर्क ये रह गया। अच्छा हम कराई देते हैं, 88 गुणा 1.5 गुणा 10.5। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? देखिए आप कहोगे सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके डेसिमल हटा देते हैं। सर नीचे कितना आ गया 10, और सर इसका डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया 10। सर अब हम 88 गुणा 15 में करेंगे, और जो भी आएगा उसकी गुणा 105 में करेंगे जल्दी से। सर सबसे पहले हमने 88 की गुणा 15 में की। देखिए बच्चे 88 की गुणा 15 में करोगे, सर 15 अट्ठे कितना होता है? 120। सर 0 आ गया, 12 हासिल लग गया। सर 15 अट्ठे 120, और 12 कितना हो गया बच्चे? 132। ठीक, यानी कि सर 1320 तो ये हो गया, और उसकी गुणा 105 में करनी है। बच्चे 1320 की गुणा जब आप 105 में करोगे तो कितना आएगा? सर 500, 5 दूनी 10, 1 5 15 16 6, 1 5 एकम 5 और 1 6। सर 0 0 0, और सर ये गुणा करने पर कितना आ गया? 1 0 0, 1 दूनी 2, 1 3 3, 1 एकम 1। सर ये आ गया हमारे पास में 0 0 6 8 3 1। बोलो इतना क्लियर? सर सब कुछ गुणा करने के बाद इतना आ गया। सर नीचे कितना लिखा है? 10 गुणा 10 100 है। बच्चे 2 0 कट गई, यानी कि आंसर कितना आ गया? सर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर बच्चे नहीं है क्लियर तो एक बार और समझ लो। देखिए हमारे पास में त्रिज्या का मान कितना है? 10.5 है सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहोगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा बच्चे? 4 पाई आर स्क्वायर। सर सभी के मान भर देते हैं, क्या कर देते हैं? सर सभी के मान भर देते हैं। 4 का मान 4,
सर पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि सर 10.5 गुणा 10.5। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर इसको 7 से काटा तो कितना आ गया सर, 7 एकम 7, यानी कि सर 7 एकम 7, 7 पंजे 35। सर 4 की गुणा 22 में की सर 88 आ गया, 88 गुणा 1.5 गुणा 10.5। बच्चे करना कुछ नहीं है, आपने डेसिमल्स को हटाया, नीचे 10 आ गया, इसका दशमलव हटाया, नीचे 10 आ गया, यानी कि सर 88 की गुणा 15 में की, सर 88 की गुणा हमने किसमें की, 15 में की, तो कितना आ गया सर, 15 अठे 120, 0 12, 15 अठे 120 और 12 कितना हो गया 132, यानी कि सर 1320। और सर इसकी गुणा हमने 105 में की, और जब 105 में गुणा की थी तो सर पीछे वाले पेज पे कितना आ रहा था, 138600, 138600। और सर नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि 138600, और सिर्फ नीचे 10 धाम 100 आ जाएगा, और सर दोनों जीरो कट गई, तो आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? अब बोलो क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, चले अभी अभी सभी लोग माइक बंद कर लेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। अब देखो आप क्या कहोगे कि सर इसमें कुछ पार्ट्स और भी लिखे हुए हैं, बिल्कुल मानते हैं आपकी बात कि बच्चे इसमें कुछ पार्ट्स और भी लिखे हुए हैं, ये रहे क्वेश्चन। तो बच्चे इनमें करना कुछ नहीं है, बस इसी फॉर्मूले के अंदर, बस इसी फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, 4 पाई, सर ये तो कॉमन है, एक बार आर की वैल्यू 5.6 डाल देनी है सर, इसका स्क्वायर, और बच्चे एक बार 4 पाई आर की वैल्यू कितनी डाल देनी है, 14 डाल देनी है सर, 14 का स्क्वायर, और ये आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक, करें बच्चे दूसरे क्वेश्चन की बात। देखिए ठीक, एक बच्चे का तो आंसर भी आ गया, वेरी गुड। ऐसे बच्चे सिलेक्शन लेकर जाते हैं हर जगह, जैसे कि अभी यादराम ये शायद, हाँ याद राम कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे का आंसर भी आ गया है। अभी तक तो सब लोग सोच रहे हैं कैसे करें, करें ना करें, इतने में बच्चे का आंसर भी आ गया है। ठीक, चलिए देखिए बच्चे, आपसे अगर पूछा जाए कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चे इस बार व्यास कितना है, आप कहोगे सिर्फ व्यास, यानी कि डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। सर अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो गई सर, 7 सेंटीमीटर। पूछा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लिखोगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे 4 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, सर 7 इंटू 7। इतना क्लियर सभी को? आर 7 थी तो सर 7 इंटू 7, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि अगर हमें व्यास का मान दे रखा है तो आपको वहां से त्रिज्या निकाल लेनी है आधा करके, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक बच्चे, चलिए देखिए अब आप क्या कहोगे सर, आंसर कितना आ गया, 7 से 7 कट गया सर, इसकी गुणा अगर हमने इसमें कर ली तो कितना आ गया बच्चे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, गुणा करनी है 7 में सर, 7 अट्ठे 56 का 6 5, सर 7 अट्ठे 56, 56 के अंदर 5 जोड़ लिया, सॉरी हाँ 56 के अंदर 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास में 61। ये कितना आ गया बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट पर भी ध्यान देना है, आपको यूनिट पर भी ध्यान देना है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक बच्चे, चले आगे। यस सर। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। कैसे सर? कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो देखो यही लगेगा बच्चे, फॉर्मूला तो यही लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सर 4 इंटू पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आप कहोगे सर ये व्यास है, यानी कि सर डायमीटर की वैल्यू अगर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस की वैल्यू इसकी आधी हो गई, कितनी, 21/2 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा सर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21/2 गुणा 21/2। बच्चे देखो 4 से तो 4 कट गया, 21 से ये 3 बार में कट गया सर, आंसर आ गया 22 गुणा 21, 22 गुणा 21 गुणा 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 21 क्या कितना हो गया, 63, और 63 की गुणा 22 में करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लो बच्चे। 63 की गुणा 22 में की सर, 2 या 6, 2 6 12,
सर 2 तिया 6, 2 6 12। तो सर ये कितना आ गया हमारे पास में, देखना जरा बच्चे चेक करके, 1356 आ रहा है ना सभी का। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 4 ये कितने, 7 से 3 आ गया 21, 63 की गुणा 22 में करिए सर, 2 तिया 6 और 2 6 यस 12। सर 1356 आ रहा है। ठीक है, 56 नहीं आ रहा बच्चे, थोड़ी सी गलती देखो यहाँ हो गई, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ 6 आएगा बच्चे, यहाँ 6 आएगा। अब पता नहीं कि गलती कहाँ की हमने, यहाँ 6 आएगा, इसलिए हम चेक कर रहे थे 6। और ये कितना आ गया बच्चे, 6 2 8 3 2, यानी कि सर कितना आएगा हमारे पास में, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, अब बोलिए, अब क्लियर सभी को। यस सर। ठीक बच्चे, ठीक यस ठीक सर। ठीक है बच्चे, ठीक ठीक ठीक। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे, आगे कहां पर सर, अब क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। देखो पहले हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। सर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नहीं करना है सर, नीचे त्रिज्या का मान दे रखा है, तो सर 4 पाई आर स्क्वायर लगा देना है सीधा सीधा। सर दूसरे क्वेश्चन में हमें व्यास का मान दे रखा है, तो सर पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गई। सर यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो गई बच्चे, 21/2 सेंटीमीटर हो गई। और सर यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो गई सर, 3.5/2, यानी कि सर इसका भी आधा, क्योंकि सर ये व्यास है, क्योंकि डायमीटर है। रेडियस कितनी हो गई इसकी, आधी। सर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाना है, क्योंकि ये गोला है। बोलो क्लियर सभी को। अब देखिए नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कट करके ले चलते हैं इसको दूसरे पेज पर, वहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से बच्चे, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को अच्छे से। यस सर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बच्चे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि आपने कहा सर रेडियस, यानी कि त्रिज्या का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। सर अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चे आपको ये याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि सर ये फॉर्मूला है कि सर अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो कितना होगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहोगे सर ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर हमने पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया बच्चे, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, याद करना है। बच्चे सभी का मान डाल दो, 3 का मान 3, पाई का मान लिखा हुआ है 3.14 लेना है, तो आपने कहा सर पाई की जगह 3.14 ले लेते हैं। आर स्क्वायर बच्चे, आर स्क्वायर कितना है, आप कहोगे सर 10 × 10। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बोलिए। अब आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो कि सर मान लीजिए अगर लिखा है 3 हटा के कुछ और लिख देते सर 5.79। बच्चे अगर आपने उसकी 10 से गुणा की, तो इसका मतलब क्या है कि सर दशमलव एक स्थान आगे खिसक गया, यानी कि 57.9। ठीक है, अगर बच्चे आपने 57.984 की गुणा 100 में करी होती, तो आप कहोगे सर दशमलव 2 प्लेस आगे खिसक गया होता। क्यों, क्योंकि इसमें 2 जीरो है। सर ये 1 प्लेस आगे गया क्योंकि इसमें 1 जीरो है, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाता, 5798.4। इतना क्लियर। अगर नहीं है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, पहला वाला क्वेश्चन कि सर 5.79 की गुणा 10 में कर रहे हैं। बच्चे आपने यहाँ दशमलव हटाया, सर दशमलव हटाने पर नीचे 100 आ गया, सर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी कि सर 579/10, और सर एक प्लेस के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि सर नीचे 1 जीरो है। बोलो इतना क्लियर, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे सर 3.14 है, इसकी गुणा 10 × 10 100 से कर रहे हैं। बच्चे 10 × 10 कितने से कर रहे हैं हम लोग, 100 से, यानी कि सर 3 गुणा 3.14 गुणा 100। अब आप लोग एक चीज जानते हो, क्या जानते हो सर, इसमें दशमलव के 2 प्लेस आगे दशमलव चला जाएगा। तो बच्चे अगर आप 3.14 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आ गया, आप कहोगे सर दशमलव 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा।
यानी कि सर 314.0। अब 314 को 314 रहने दो, 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सर आंसर आ गया 3 इंटू 3.14 और ये कितना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर है। यस ठीक है, सर। ठीक 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 बच्चे, ठीक 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें सर? अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, पढ़े बच्चे, रीड करें। देखिए एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, एक गुब्बारा है जो कि गोलाकार है यानी कि गोल है, उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हुआ क्या है, हुआ ऐसा है कि आपने गुब्बारे के अंदर मुंह से हवा भरी और गुब्बारा फूल गया, और ये गुब्बारा फूलने के बाद ऐसा हो गया सर, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। पर आपके बड़े भाई आए और बोलने लगे कि ये गुब्बारा छोटा लग रहा है, क्योंकि बर्थडे पार्टी में लगाना है तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने गुब्बारे में और हवा भरी और इसको और बड़ा बना दिया, इसी गुब्बारे को और बड़ा बना दिया, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? आप कहोगे सर इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई। अब आपने जो गुब्बारा फुलाया था और आपके जो बड़े भाई ने गुब्बारा फुलाया, पूछा गया है इन दोनों गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बच्चे इस वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? आप कहोगे सर इस गुब्बारे को अगर हम लोग पहला गुब्बारा मान लें तो बच्चे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? आप कहोगे सर रेडियस को r1 मान लेते हैं, तो 4 पाई r1 स्क्वायर। और सर इस वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया सर? 4 पाई r2 स्क्वायर, अगर इसकी त्रिज्या को हमने r2 मान लिया है। ठीक बच्चे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, यानी कि कितना बचा? r1 का स्क्वायर, यानी कि सर r1 कितनी थी? 7, यानी कि सर 7 गुणा 7। सर नीचे कितना हो गया? r2 का स्क्वायर, r2 कितनी? 14, यानी कि सर 14 इंटू 14। तो सर ये कितना आ गया सर? 1/2, और ये कितना आ गया? 1/2, और गुणा करने पर अनुपात कितना आ गया? 1/4, यानी कि सर अनुपात होगा 1:4। बोलो इतना क्लियर सभी को? किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, नहीं है तो चलने दो गाड़ी को आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आप लोगों को टफ पड़ सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। पहले पहले आसान आसान कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ सर चीजें समझ में आ गई हैं, ताकि टफ क्वेश्चन को करते वक्त हमें डाउट ना आए, कुछ फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए सारे। देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि सर हमें करना क्या है? आप कहोगे सर गोले की त्रिज्या निकालनी है, हमें क्या निकालना है? आर निकालना है सर, गोले की त्रिज्या। जबकि हमें गोले का कुल, यानी कि हमें क्या रखा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिखोगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि आप लोग जानते हो सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि सर हम यहां से क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए आपने कहा सर आर गुणा आर इधर ही रहेगा, बराबर 154। सर नीचे 7 था, ये ऊपर आ गया, और सर जो ऊपर था 4 गुणा 22 वो नीचे आ गया। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे ये 7 टाइम कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपने कहा सर आर गुणा आर की जो वैल्यू है वो 7 गुणा 7, और नीचे कितना आ गया? 2 गुणा 2, यानी कि सर आर की वैल्यू आ गई है 7/2। और ये आंसर किस में था सर? सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो रेडियस किस में होगी? सेंटीमीटर में। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ये अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आपको माइक ओपन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि चैट सेक्शन में 2-3 बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं बस।
ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि कैसे हल करना है, हमें कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर देखा जाए, अगर पृथ्वी का व्यास, समझना, अगर पृथ्वी का व्यास, भाई कोई नंबर तो नहीं दे रखा, अगर हमने मान लिया 4 यूनिट है, कितना बच्चे, 4 यूनिट, तो क्या आप बता सकते हो चंद्रमा का व्यास कितना होगा? आपने कहा सर चंद्रमा का व्यास इसका आधा होगा, यानी कि सर 2 यूनिट होगा, सॉरी 1/4 होगा, यानी कि सर इसका 1/4, यानी कि सर कितना आ गया, 1 हो गया। बोलो 1 यूनिट। ठीक, चलिए अगर इतना क्लियर है, ठीक बच्चे, ठीक। अब आपसे पूछा गया है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है बच्चे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया सर, 4 पाई। अब बच्चे इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, 2, तो आपने कहा सर यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 का स्क्वायर। ठीक है, व्यास अगर 4 यूनिट है तो रेडियस कितनी हो गई, 2। नीचे आ जाओ सर, 4 पाई, बच्चे ये क्या है, एक तो एक का आधा, सर आधे का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो कट गया, यानी कि ऊपर कितना आ गया सर, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे कितना आ गया बच्चे, 1/4। और आप लोग जानते हो कि सर 4 को जब हम लोग 1/4 से भाग करेंगे तो सर हमें इसको भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से भाग करते हैं, यानी कि a/b और c/d में हम लोग जानते हैं a की गुणा d में हो जाती है, और सर नीचे b की गुणा c हो जाती है, यानी कि सर 4/1/1/4। तो आपने कहा सर 4 की गुणा 4 में हो गई, और नीचे कितना हो गया बच्चे, 1 की गुणा 1 में हो गई, यानी कि 16:1 हो गया। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए। अब Yes, 16:1, यस सर। सुनिए सुनिए सुनिए, आ रहे हैं उस बात पर भी आ रहे हैं। यस अब सर। देखो 16:1 सही है या फिर 1:16 सही है, ये बताओ। 1:16 सही है, 16:1 सही है? आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए तो पहले 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 चंद्रमा, बच्चे सुन लीजिए, पहले चंद्रमा का नाम है, बाद में पृथ्वी का नाम है। आपने पहले पृथ्वी लिखा है और फिर चंद्रमा। बच्चे आप लिखोगे पृथ्वी और चंद्रमा के जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 1:16 है। अगर आप चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात निकालोगे तो वो कितना आएगा, सॉरी बच्चे यहां पर हमने गलत लिख दिया था, ये रहा, सॉरी। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर आपने पृथ्वी ऊपर चंद्रमा नीचे लिखा था, तो सर पृथ्वी और चंद्रमा का जो अनुपात आया है आपका आया है सर 16:1। लेकिन फिर अगर चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1:16, यानी कि पृथ्वी के लिए 16 है और चंद्रमा के लिए 1 है। देख लेना कैसा लिखा है। अगर बच्चे चंद्रमा पहला लिखा है क्वेश्चन में, आप कहोगे सर चंद्रमा और जो पृथ्वी का अनुपात है, बच्चे चंद्रमा की वैल्यू कितनी आएगी, 1:16 है। बोलो इतना क्लियर कि सर पर्सन में, सर पर्सन में देखेंगे कि किसका नाम पहले, चंद्रमा का नाम पहले, पृथ्वी का नाम पहले। बच्चे जिसका नाम पहले वही चीज ऊपर, जिसका नाम पहले वही चीज ऊपर। अब बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। अगर चंद्रमा का नाम पहले तो आप चंद्रमा अनुपात पृथ्वी निकालो, अगर पृथ्वी का नाम पहले तो आप पृथ्वी अनुपात चंद्रमा निकालो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप लोग क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8, यस सर। यस सर। बताइए कौन रीडिंग लगाएगा?
एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक अर्धगोला है। अर्धगोला आप लोग समझ सकते हो, अर्धगोला कैसा होता है सर? जैसे कि हमारी कटोरी होती है सर, जैसे कि हमारी कटोरी होती है ऐसे अर्धगोला होता है। बच्चे अर्धगोले का अगर आपसे क्या पूछा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो बच्चे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है सर? जैसे कि हमने टमाटर पकड़ा सर, टमाटर पकड़ा तो सर टमाटर का जितना भी हमें अभी तक पेंट दिखाई दे रहा है लाल कलर का, सर वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब आपने टमाटर को काट दिया, जब आपने इसके साथ एक घटना घटा दी कि आपने टमाटर को काट दिया, बच्चे जब आपने टमाटर को काट दिया तो आप अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हो, टमाटर काट के देख सकते हो, अभी टमाटर सस्ते भी चल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को एक सर्कल दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा ना सर्कल। यानी कि अब हमारे पास में दो अर्धवृत्त है। क्या है बच्चे? हमारे पास में दो अर्धवृत्त है। यानी कि सर जैसे कि हमारी कोक्सो की बॉल फट जाए, लेदर की बॉल फट जाए, तो सर हमें ऐसा दिखाई देता है कि ऊपर एक खाली सर्कल है और ये वाला। तो बच्चे ये जो पेंट पहले से यहाँ हो रखा होता है, ये जो पेंट पहले से यहाँ हो रखा होता है, ये क्या होता है हमारे पास में सर? ये पूरे के पूरे गोले का आधा होता है। यानी कि सर ये पेंट हमारे पास में जो होता है, ये होता है 2πr²। ठीक, कितना होता है? 2πr²। यही हमसे पूछा जा रहा है इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलिए इतना तो शायद सभी को क्लियर हो गया होगा जो अभी हम बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि मान लो एक ऐसा कटोरा था, ये रहा, ठीक है। अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं समझाने के लिए, ये लो, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं समझाने के लिए। ठीक बच्चे, ये लो, पहले हम सर्कल ही बना लेते हैं अच्छा सा। ये लो, देखिए आप कहोगे सर हमारे पास में क्या था? सर हमारे पास में एक अर्धगोला था। ठीक, ये रहा अर्धगोला। अब क्या कहोगे सर इसमें क्या हुआ? इसमें सर घटना ये घटी, क्या घटना घटी कि सर एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। सर इसके अंदर एक मोटी स्टील लगी हुई है, और मोटी स्टील लगी हुई है 0.25 सेंटीमीटर, और ये गोला हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, अर्धगोला। अब बोलो क्या इतना क्लियर है सभी को कि जो अर्धगोला है वो कुछ इस तरीके का है? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बच्चे माइक बंद, बच्चे माइक बंद, माइक बंद। इस गोले की आंतरिक त्रिज्या, बच्चे जो अंदर की त्रिज्या है ये वाली, ये हमारे पास में कितनी है? आपको सर ये 5 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा क्या क्या है? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा अर्धगोले का। सर 2 का मान 2, पाई का मान 22/7। सर त्रिज्या कितनी ले? 5 ले। आप कहोगे सर 5 नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि सर 5 इसलिए लेनी है क्योंकि ये बाहर की तरफ पेंट करा रहा है। तो सर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 0.25, तो कितना हो गया बच्चे? 5.25। आप कहोगे सर 5.25 गुणा 5.25। अब बोलो जरा, इतना क्लियर सभी को? यस सर। बस सवाल सॉल्व हो गया। अब ये आप लोगों का Yes, काम sir. रह गया है गुणा करने का। बच्चे आप क्या करोगे? आपने इसको 7 से काट लिया। सर 7 एकम 7, कितना आ गया हमारे पास में? सर सॉरी, 7 7 49, एक सेकेंड, 7 7 49 बचा 3 5 7 5 35, यानी कि सर 0.75। अब सर 22 दूनी कितना होता है? सर एक काम करते हैं, 22 दूनी 44 होता है। सर ये हो गया 44 गुणा 5.25 गुणा 0.75। आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके गुणा कर देनी है। क्या कर देनी है? आंख बंद करके गुणा। कि सर 44 की गुणा इसमें करेंगे, ये रहा 525, और सर इसमें 44 की गुणा की। सर 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 9 10 1, 4 पंजे 20 और 1 21। सर नीचे भी यही नंबर आएगा 0012।
और सर ये कितना आ गया 00132। और सर ये जो भी आया है सर इसकी गुणा हम लोग 75 में कर देंगे। ठीक, अब आप लोग करके दिखा देते हैं हम आपको गुणा। कितने की गुणा करनी है बच्चे? आपको इस तरह में गुणा करनी है। कहाँ गया ये रहा, 23100 की गुणा 75 में करेंगे तो बच्चे हमारे पास में कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 1732500। हमने कैलकुलेटर से करके लिख दिया है। अब आप कहोगे सर 2 डिजिट तो यहाँ पर है डेसिमल के बाद में, और सर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट यहाँ पर है, यानी कि सर 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, यानी कि 173.25। और सर कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। खराब है। सर। ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी को? ठीक ठीक ठीक। अब हमें ये बताएंगे जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है यादराम के नाम से, बच्चे आप एनसीईआरटी की बुक से आंसर लिख रहे हो या सोल्व करके लिख रहे हो? अगर सोल्व करके लिख रहे हो तो एक बार कैमरा ऑन करके दिखाना जरा कॉपी। पहले माइक ओपन करके बताओ कि आप बुक से देख के आंसर लिख रहे हो या फिर आप सोल्व कर रहे हो, बताओ। माइक ओपन करके बताइए बच्चे। ऐसे तो देखो गलत बात है कि अगर आप चीटिंग करके आंसर दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। माइक ओपन करके बताओ कि आप चीटिंग करके आंसर दे रहे हो या फिर खुद सॉल्व कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कट करके ले चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या पूछा गया है बच्चे? एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है, ये बेलन है। और बच्चे बेलन की त्रिज्या कितनी है? आप कहोगे सर बेलन की त्रिज्या आर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है बच्चे? आप कहोगे सर बेलन की त्रिज्या आर है। इतना क्लियर? बेलन की जो त्रिज्या है वो आर है। पूछा गया गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो आप कहोगे सर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे, गोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? गोले की त्रिज्या भी आर हो जाएगी। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4πr²। एक क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया। बच्चे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? आप कहोगे सर जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कितना होता है बेलन का? आप कहोगे सर 2πrh होता है बेलन का, तो 2πrh। बच्चे 2 का मान 2, पाई का मान पाई, आर का मान आर। लेकिन पर सर इस बेलन की हाइट कितनी होगी? सर अगर देखा जाए तो इस बेलन की जो हाइट होगी, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से। आप कहोगे सर ऊपर भी आर है नीचे भी आर है, यानी कि आर प्लस आर कितनी हो गई बच्चे? 2r हो गई। देखा जाए तो सर 2 की गुणा 2 में की 4πr², यानी कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 4πr² होगा। अब पूछा गया है ऊपर जो पहले और दूसरे में प्राप्त हुआ है बच्चे, पहले में प्राप्त हुआ है 4πr², 4πr², और बच्चे दूसरे में प्राप्त हुआ है 4πr²। बच्चे दोनों का अनुपात कितना हो गया? 1:1। बोलो क्या इतना क्लियर है सभी को? बच्चे माइक ओपन करके बोल दो अगर क्लियर है तो जल्दी से। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? ठीक है, यानी कि क्लियर है। नेक्स्ट, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा था शायद, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक व्यास, यानी कि सर ऐसा ही अर्ध गोला है जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकर आते हैं एक सर्कल को, सर लेकर आते हैं हम लोग एक सर्कल को। ये लो सर जी, ये लो, ये लो। अरे बन जा सर्कल। देख रहे हो सर्कल बनने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए फिर आपने इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा किया, कलर भी चेंज किया, और फिर आपने फिर से सर्कल बना दिया।
ऐसा क्यों किया, आप समझाते हैं। देखिए बच्चे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर हमने इसको मिटा दिया, ठीक। यानी कि अब आप कहोगे सर पीतल से बने एक अर्धगोले का आंतरिक व्यास, यानी कि अंदर का व्यास, सर यहां से लेके यहां तक का व्यास कितना है बच्चे, आप कहोगे सर जो आंतरिक व्यास है डायमीटर वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक। कितना है वो, 10.5 सेंटीमीटर है। पूछा क्या जा रहा है बच्चे, पूछा जा रहा है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आप क्या कर रहे हैं बच्चे, आप जो पेंट कर रहे हो सिर्फ यहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ पेंट यहां कर रहे हो आंतरिक वक्र पृष्ठ पर। तो बच्चे आंतरिक वक्र पृष्ठ पर जब आप लोग पेंट कर रहे हो तो बच्चे कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, एरिया कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर एरिया निकल कर आएगा हमारे पास में इसको सॉल्व करने पर। सर फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे, फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास में, सर ये व्यास है तो पहले तो इसकी त्रिज्या बना लेते हैं। सर आर कितना हो गया, 10.5/2, 10.5/2, ठीक है। और बच्चे अब आप कहोगे सर ये एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया हमारे पास में बच्चे 2πr², आर लिखिए बच्चे 10.5/2 इंटू 10.5/2, इतना एरिया। अब बच्चे आप एक चीज जानते हो, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, सर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सर 7 से काटा इसको तो सर 7 एकम 7, 7×5 = 35, बच्चे 2 से काटा इसको तो कट गया, बच्चे 2 से काटा इसको 11 आ गया, यानी कि 11 गुणा 10.5 गुणा 1.5, ये इतना एरिया आ गया, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए जाते हैं। देखो हमें दिया हुआ है कि सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपको 16 रुपए देने हैं। बच्चे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने हो गए, आप कहोगे सर 16/100 हो गए, और हमारे पास में कितना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चे इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर गुणा कर दो, आप कहोगे कि सर गुणा कर दो कितने से, सर गुणा कर देते हैं 16/100 से, 16/100 से, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपने कहा सर एक डेसिमल तो ये हटाओ, सर एक डेसिमल ये हटाओ। अब डायरेक्ट गुणा करनी है 11 की 105 में, जो भी आएगा उसकी 15 में, जो भी आएगी उसकी 16 में। तो हम एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए कितना आ गया बच्चे कि सर 11 की गुणा 105 में गुणा 15 में और गुणा 16 में, बच्चे ये आ गया 277,200। और बच्चे नीचे कितनी है, 1 2 3 4, तो बच्चे 2 जीरो कट गई और 2 यहाँ पर आ गया, यानी कि सर 27 रुपए 72 पैसे। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे, यस सर। ठीक है। तो अगर इतना सभी को क्लियर है, अगर बच्चे किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इसमें अभी हम कुछ देर इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हो, जितना भी अभी हमने पढ़ा है या आपने पढ़ा है, इसमें अगर कोई डाउट है तो इसमें आप लोग पूछ सकते हो, ठीक। चलिए शायद किसी का कोई डाउट नहीं है तो